सभी को गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल पढ़ रहे थे कि अगर कोई मीनार से, पेड़ से, डंडा से या किसी भी चीज से कोई वस्तु दूर जा रहा हो या पास आ रहा हो तो उसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे बना सकते हैं। जैसे बताए थे कि यह एक मीनार है और इस मीनार के सीध में दो वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं रखी हुई हैं और दोनों वस्तुएं जो है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस दोनों वस्तु के बीच का दूरी अगर डी हो, इस दोनों वस्तु के अगर बीच का दूरी डी हो तो इसका ऊंचाई अगर एच हो, यह ए बी सी और डी, तो एच और डी में संबंध पढ़े थे। एच बराबर क्या पढ़े थे? √3 d/2, √3 d/2 यही पढ़े थे। और यह कैसे होता है वो अभी हम लोग सीख चुके हैं। अगर इसकी बात करेगा, यह कितना होगा तो यह इससे आधा हो जाएगा, अर्थात d/2 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप यही बताए थे कि अगर कोई दो बिंदु के बीच के दूरी, या ऐसे भी सवाल को पूछ सकता है कि कोई वस्तु जो है पहले 30 डिग्री का कोण बनाता है और d मीटर चलने के बाद 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वह कितना दूरी तय किया। अर्थात d और या h या d दोनों में से कोई एक दिया हो, h या d में से कोई एक दिया हो, तो आपको जो है वह इस फॉर्मूला से आपका बन जाएगा। जैसे में यह 20 दिया रहेगा, 20 मीटर पूछेगा h कितना होगा, तो √3 या गुने 20/2 अर्थात 10√3 मीटर हो जाएगा, 10√3 मीटर हो जाएगा। तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे कि कोण जो है वह आपका चलिए, तो यह आपका जो दूसरा पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे कि अगर 45 और 30 हो, कितना हो? 45 और 30, कितना? 45 और 30, यह 45 डिग्री हो और यह 30 डिग्री हो। ठीक है, तो बताया कि यह h होगा तो यह भी तो h ही होगा, लेकिन यह h√3 हो जाएगा, h√3। तो d यही तो होता है, d यही होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर हो जाएगा √3h - h, अर्थात h, देखिए यह पूरा हो जाएगा, यह पूरा जो है √3h हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? पूरा √3h हो जाएगा, क्योंकि जब यह 45 है तो यह h है, तो यह भी कितना होगा? h, और यह कितना हो जाएगा? तो यह निकालने के लिए अगर हम बताएं तो d बराबर कितना हो जाएगा? √3h - h, अर्थात जब d बराबर पूछेगा तो h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, तो h बराबर जब पूछेगा, h बराबर तो हो जाएगा d/√3 - 1 गुने √3 +1 बटे √3 +1, अर्थात h बराबर हो जाएगा d × √3 + 1 बटे 2। यही बताए। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्या याद रखना है? यही याद रखना है डायरेक्ट। अगर जब आपसे पूछे कि यह d हो, ठीक ना, और यह h हो, तो h और d में क्या संबंध होता है? तो h बराबर होता है d/2 × √3 +1, √3 + 1, यह याद रखना है। यह दोनों आपको याद रखना है। और तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे फिगर ऐसा भी हो सकता है कि एक 60 डिग्री हो और दूसरा जो है वह 45 डिग्री हो। दूसरा कितना हो? 45 डिग्री। एक तो है
वह 60 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री। यहाँ पर मान लेते हैं 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर आपका 60 डिग्री बन रहा है। ये 60 डिग्री बन रहा है और ये आपका 45 डिग्री बन रहा है। यह ए है, यह बी है, यह सी और यह डी। मान लो कि इसके बीच का दूरी अगर डी हो तो डी बराबर क्या पढ़े थे, डी बराबर होगा एच बराबर जो है एच बराबर क्या पढ़े थे और कैसे निकाले थे, यह हम लोग कल सीखे थे। D/2 इंटू 3 माइनस रूट थ्री। यह तीनों याद रखना है, यह तीनों आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर इसको हम देखें तो इस पर सवाल कैसे आएगा, इस पे सवाल ऐसे आएगा। चलिए क्वेश्चन अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर वन इस पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा किसी मीनार के पाद, ठीक है, किसी मीनार के पाद के समांतर में दो वस्तुएं इस प्रकार रखी हुई है कि उस क्रमशः मीनार के शीर्ष के साथ 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि दोनों वस्तु के बीच की दूरी 30 मीटर हो, यदि दोनों वस्तु के बीच की दूरी 30 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बताए। मीनार की ऊंचाई अभी पढ़े हैं, एच बराबर क्या पढ़े हैं, जब 30 और 60 हो तो D/2 इंटू √3, या इसको ऐसे भी बताए √3D/2, अर्थात √3 और डी का मान कितना दिया हुआ है 30, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा, अर्थात 15√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद के सीध में दो वस्तुएं, एक मीनार के पाद के सीध में दो वस्तुएं क्रमशः मीनार के शीर्ष के साथ 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 30 मीटर हो, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 30 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा √3D/2, तो √3 और डी का आधा यानी कि 30 का आधा करेंगे तो 15, तो 15√3 मीटर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? हेलो, आ रहा है समझ में। चलिए अगला सवाल बताइए। 2 नंबर सवाल है। कहेगा कि एक वस्तु एक मीनार के सीध में या पेड़ के सीध में या खंभे के सीध में दो वस्तुएं क्रमशः, ऐसे कहेगा एक मीनार के सीध में, एक मीनार के पाद के सीध में एक वस्तु 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि मीनार से पीछे खसका कर अगर उसको कुछ दूरी, यदि उसे 20 मीटर पीछे खिसका दिया जाए, यदि 20 मीटर उसे पीछे खिसका दिया जाए तो उसका कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अभी क्या बताया, देखिए फिर वही सवाल है, या पीछे खिसका दे या आगे कर दे। अगर 60 और 30 है और दोनों के बीच का दूरी अगर 20 हो 10 हो कुछ नहीं, तो आंसर बताना है, तो इसका आधा कर देंगे तो 10 और √3। बस देखते आंसर बता देना, देखकर आंसर बता देना है कितना होगा इसका आंसर। तो इसके बीच का अंतर कितना है, तो 20 का अंतर जो है वह 20 है, 20 का अंतर 20 है, तो 20 का आधा 10 और √3। अगर हमसे पूछ देगा कि एक मीनार से कुछ दूरी पर एक बिंदु मीनार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, लेकिन जब उसे 50 मीटर मीनार की ओर खिसका दिया जाता है, अर्थात पहले यह वस्तु यहाँ था, अब खिसकाकर कहाँ कर दिया गया, यहाँ, तो पूछेगा कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो अभी बताए कुछ नहीं, एच बराबर पूछेगा
तो इसका आधा कर देना है। इसका आधा करेंगे तो 25 और उसमें √3 लगा देंगे, तो 25√3 मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया तीनों सवाल? तीनों सवाल समझ में आया? आ रहा है। चलिए तो आगे, तो 30 और 60 पर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। 30 और 60 में क्या करना है, जब भी दो, अगर 30 और 60 में हो तो आपको सिर्फ आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा कर देना है और √3 लगा देना है। आधा कर देना है और √3 लगा देना है। आधा करके √3 लगा देना है। अगर इसमें उल्टा दे दे, अगर इसमें उल्टा दे दे, देखिए अगर इसमें बीच का दूरी ना देकर मीनार की ऊंचाई दे देगा, कहेगा कि मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो है वह 30 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। तो इस दोनों वस्तु के बीच में कितना दूरी होगा, इस दोनों वस्तु के बीच में कितना दूरी होगा, तो इसका मतलब है यहाँ की संख्या का आधा किया गया होगा। यहाँ पर, यहाँ की संख्या को यहाँ पर क्या किया गया होगा, आधा, और उसमें √3 लगाया होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखे कि उसको आधा करने पर और √3 से गुना करने पर इतना आ जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम 10√3 यहाँ पर 60 लगाएंगे तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। लेकिन √3 अभी भी काम खराब करता है, अर्थात यहाँ पर हमको √3 से भाग करने पड़ेगा। 60 इतना आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20√3। 20 को जब काटिएगा आप, 60 को काटने का √3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 20√3। अर्थात जब यह 20√3 होगा, जब यह 20√3 होगा, जब यह 20√3 होगा, तब इसका आंसर इतना होगा। काहे कि हम क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे, आधा करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10√3, इसमें √3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अर्थात 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो आंसर देखिए, जब ऊंचाई दिया हो, जब ऊंचाई दिया हो तो कैसे निकालेंगे, जब ऊंचाई दिया हो तो इसका 2 गुना कर दीजिए। क्या कर दी, इसका 2 गुना, 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 2 गुना कर देंगे तो 60 और √3 से भाग कर देंगे, अर्थात 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। यह दिया होगा तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं, और यह दिया होगा तो यह ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझिए, अगर यहां से हमको जाना है तो क्या करेंगे, आधा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10√3, और फिर 10√3 में कितना से गुना कर देंगे, √3 से। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई दिया हो तो बीच का दूरी निकाल सकते हैं, बीच का दूरी दिया हो तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। जैसे में अगर हमको यह दे दिया 80, पूछेगा यह क्या होगा, तो हम कहेंगे बाबू इसका 2 गुना कर दो। इसका कितना कर दो, 2 गुना, और 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 बटा √3 कर देंगे। अब इसको 160 बटा √3 को करना है, 160 और गुने √3 या बटा 3, या तो उतना ही छोड़ दीजिए आप आंसर। देखिए 1 मिनट देखिए, अगर 30 और 60 हो, 30 और 60 हो, अगर यह दिया हो, यह 30 दिया हो, यह 30, तो यह निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 इसका आधा कर देंगे, 15 कितना लगा देंगे, √3। और जब यह दिया हो, जब ऊंचाई दिया हो, जब ऊंचाई दिया हो, क्या दिया हो, ऊंचाई दिया हो, कोई भी संख्या मान लो कि 30 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, 60 दे दिया, तो इसमें 2 गुना कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना है, जब यहाँ पर आधा करते हैं तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, 120। यहाँ पर √3 से गुना होता है तो यहाँ पर √3 से भाग हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। सब में कहानी यही दौड़ेगा। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि ऊंचाई कैसे निकालते हैं और बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, जब 30 और 60 हो, जब 30 और 60 हो। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे 45 और 30 का, 45 और 30 का। देखिए अभी आप लोगों को आंसर बताना है।
अभी आप लोगों को इसका आंसर बताना है। यह 45 है और यह 30 डिग्री, यह 45 है और यह 30 है, यह ए बी सी डी, ठीक है। अगर यह 20 मीटर है तो ए बी बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, आंसर चाहिए हमको, आंसर। देखिए एच बराबर यहाँ पर क्या होता है, एच बराबर यहाँ पर होता है आधा कर देना है, डी का आधा कर देना है और उसमें √3 + 1 लगा देना है, √3 + 1 लगा देना है। तो आधा कर देंगे 10 और उसमें लगा देना है √3 + 1, कहानी खत्म। देखिए 45 है तो 1 आएगा, 30 के दिए √3, इतना ही समझ लीजिए। इसमें 45 और 30 है तो यही कहानी घूमेगा, अर्थात आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा 10 √3 + 1 से गुना हो जाएगा 10। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत हो नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका, तब हम समझेंगे कि दिक्कत नहीं है। यह 45 है और यह 30 है, यह 45 डिग्री है और यह 30 डिग्री है, सॉरी हाँ 30 डिग्री। चलिए यह दिया हुआ है 50, यह कितना दिया हुआ है 50 मीटर। चलिए बताइए ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मीनार की ऊंचाई, आंसर 3 + 1, 25 × बहुत √3 अच्छा, + 1, 25 × √3 + 1, बहुत 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 बढ़िया। आंसर देख के बता देना है। चलिए एक मीनार है, एक मीनार है, वहां से दो वस्तुएं क्रमशः उसके शीर्ष के साथ, उसके शीर्ष के साथ, उसके शीर्ष के साथ 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि उस दोनों वस्तु के बीच का दूरी 40 मीटर है, 40 मीटर है, तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। 20 × बहुत अच्छा, √3 + 1, √3 + 1, बहुत अच्छा। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जी नहीं है अभी। चलिए तो 45 और 30 वाला आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए अब देखिए, अगर आपका सवाल यह हो, यह 45 है और यह आपका 30 है, यह 30 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह कितना डिग्री है 45। अगर यह 20 √3 + 1 है तो बताइए यह कितना होगा, यह कितना होगा, 40 होगा, 40 होगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा 40, 40। 40 कैसे हो जाएगा 40? तो देखिए यह 40 होगा तभी तो यहाँ पर √3 + 1 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 2 गुना, अगर एच दिया हो, एच दिया हो तो एच को क्या कर देना है, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 2h बटे √3 + 1, क्या हो जाएगा, तभी तो एच बराबर यहाँ से उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको यह दे दिया तो डी बराबर हो जाएगा 2 × 20 √3 + 1 बटे √3 + 1, इससे ही कर जाएगा, अर्थात 40 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा तुम लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से आंसर आना चाहिए, अब आंसर आना चाहिए। यह 45 डिग्री है और यह 30 डिग्री है, यह कितना डिग्री है 30 डिग्री। यह ए है, यह सी है, यह डी है, इस यह जो है 80 है, 80 मीटर है। बताइए यह कितना होगा, √3 + 1, बहुत 40 अच्छा, × √3 + 1, 40 बहुत अच्छा। अब फिगर में बताइए, यह फिगर है, कहेगा कि एक मीनार है, क्या एक मीनार है, मीनार के पाद से कोई वस्तु उसके शीर्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। 30 डिग्री। यदि उसे मीनार की ओर, यदि उसे मीनार की ओर धकेल कर 20 मीटर आगे कर दिया जाता है, यदि उसे धकेल कर मीनार की ओर 20 मीटर आगे कर दिया जाता है, तो पहले 30 डिग्री यहाँ पे बनाता था, तो अब 45 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का बनाता है 45 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई, आंसर आना 10 चाहिए, × √3 + 1, 10 × √3 + 1, +1। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना हो रहा है?
नहीं। चलिए गंगा जी को हो रहा है। आगे आगे आइए। अब तीसरा क्या रह गया था? तीसरा हो गया था, तीसरा आप समझ लीजिए, तीसरा आपका 45 और 60 होगा। 45 और 60, यह आपका 60 है और यह आपका 45 है, यह आपका 45 है। तो यहाँ पर h बराबर क्या होता है? d/2 यहाँ भी होता है, सब में d/2 तो सब में होता है, d/2 सब में होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। चलिए अगर कहा कि एक मीनार के पाद से कुछ एक बिंदु जो है 45 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, उसके शीर्ष पर 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। चलिए तो अवनमन कहेगा तो यहाँ भी 45 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब उस वस्तु को खसकार कर मीनार की ओर किया जाता है या आगे बढ़ाकर मीनार की ओर किया जाता है तो अब जो है वह 60 डिग्री का कोण बनता है। यदि उस वस्तु को 20 मीटर खसकाया गया हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई 10 इंटू 3 माइनस रूट 3। हाँ 10 इंटू 3 माइनस रूट 3, 10 इंटू इतना मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यह 30 कर देगा तब कितना होगा? 30 कर देगा तब 15 इंटू माइनस रूट। कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब तीनों में से हम मिक्स पूछेंगे, अब अलग अलग नहीं, अब तीनों में से हम मिक्स पूछेंगे। चलिए तीनों का जवाब एक साथ देना है। कहेगा कि एक मीनार से कोई वस्तु 30 डिग्री का उसके शीर्ष का सतह बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। लेकिन जब उसे 50 मीटर खसका दिया जाता है, कितना मीटर खसका दिया जाता है? 50 मीटर। मीनार की ओर 50 मीटर खसका दिया जाता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। कितना मीटर खसकाया गया है? 50 मीटर। आगे खसकाए या पीछे खसकाए कोई बात नहीं है, इधर रहेगा तो इधर खसकाएगा, इधर रहेगा तो इधर खसकाएगा, ठीक है। खिसकाना का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहे हो, जो लोग नहीं समझते मतलब धक्का लगा के आगे पीछे कर देना, ठीक है। तो अब बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई आंसर 25√3। 25√3। बहुत बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा? इसका आधा प्लस √3। बहुत टॉप टॉप तुम लोग करोगे हमको लग रहा है। अब चलिए अब यह क्या है? यह 45 डिग्री है और यह आपका 30 डिग्री है और वस्तु को 20 मीटर खसकाया गया है। या तो आगे खसकाया गया होगा या पीछे खसकाया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आगे 10√3+1। बहुत अच्छा, 10√3+1 मीटर। यह आंसर तो ऐसे आना चाहिए। चलिए एक मीनार जो है वह मीनार से वस्तु 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। उसे खसका कर पीछे कर दिया जाता है 10 मीटर। 10 मीटर पीछे कर दिया जाता है। 10 मीटर पीछे कर दिया जाता है तो उसका मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का। आंसर आना चाहिए 3 माइनस रूट 3। बहुत अच्छा, 5 इंटू 3 माइनस √3। वाह, तो अब तो तुम लोग काबिल हो गए हो। अब देख कर आंसर बता सकते हो, देख कर आंसर बता सकते हो। चलिए तो आप आगे बढ़े जी। चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग उल्टा थोड़ा देखते हैं, बहुमंजिला भवन वाला देखते हैं। यह एक बड़ा सा मंजिल है, यह एक बड़ा सा मंजिल है, यानी कि बहुमंजिला भवन है। इसमें 4-5 महल है और उसके बगल में मेरा या तेरा झोपड़ी है। मेरा या तेरा क्या है? झोपड़ी। बहुमंजिला भवन के बगल में, हाँ मेरा भी झोपड़ी ही है अभी, ठीक है। मेरा भी घर अभी झोपड़ी है। हमको मानिएगा तो चलेगा, आपका नहीं चलेगा। तुमको लगता होगा कि मेरा घर जो है बहुमंजिला होगा, लेकिन बाबू अभी वह उस पर अभी भी क्या रखा हुआ है? खरपतवार से बना हुआ है।
अब नहीं बात करने वाला है। हाँ, अब थोड़ा सा समझिए सवाल क्या है। सवाल है एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष, एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष, सवाल समझिएगा, एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष से बगल के झोपड़ी बगल के झोपड़ी पर देखने पर बगल के झोपड़ी पर देखने पर झोपड़ी के शीर्ष, झोपड़ी है रे खोपड़ी नहीं है, इसको समझ में आएगा जिसके पास खोपड़ी होगा उसी को समझ में आएगा झोपड़ी, ठीक है। देखने पर झोपड़ी पर क्या लिखा है, एक बहुमंजिले भवन के शीर्ष से बगल के झोपड़ी पर देखने से झोपड़ी के शीर्ष तथा पाद के साथ क्रमशः क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर लिख देगा कि यदि झोपड़ी की ऊंचाई 7 मीटर हो तो मंजिल का या बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी होगी? बहुमंजिल भवने की ऊंचाई कितनी होगी? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी होगी? अब ये बताना। तो फिगर बनाना आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। देखिए जैसे ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अवनमन कोण कहा था, अवनमन कोण दर्शाएंगे कितना डिग्री, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो छोटका पर कितना बनेगा? 30 और यहाँ तक 45। हम क्या बताएं, ऊपर जाएंगे तो कोण क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो बीसी में जाएंगे ऊपर चले गए और ऊपर गए तो छोटा कोण, टिकट ज्यादा, और नीचे आएंगे ठीक ना तो कोण बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो अब पूछ रहा है, इसका दिया हुआ है कि यह 7 मीटर है। यह कितना है? 7 मीटर। तो आपसे बहुमंजिले भवन की ऊंचाई पूछा है। तो बहुमंजिला भवन इसमें कौन है? क्या अगर ए है, यह बी मान लो, यह सी मान लो, यह डी मान लो, यह ई मान लो, तो बहुमंजिला भवन कौन हो जाएगा? बहुमंजिला भवन हो जाएगा एसी। हाँ, बहुमंजिला भवन में ही एसी लगा रहता है। नहीं, एसी भी लगा रहता है बहुमंजिला भवन में ही। चलो, तो बताना है आपको एसी की ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी। तो कोई डरने की बात नहीं है इसमें। आप जब भी इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह एक छोटा सा त्रिभुज बना रहा है, दिखाई दे रहा होगा, ए बी ई, ठीक है। ए बी ई, इसको आप एक्स मान लीजिए। कितना मान लीजिए? एक्स, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ए बी ई में कितना? तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी ई, tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान नहीं पता तो ए बी रख दो, अब बटा बी का मान कितना है? तो x,
इसमें इससे गुना और इसमें गुना, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3ab, √3ab। अब चलिए, सर अब त्रिभुज बन रहा है यह ACD, ठीक है। त्रिभुज ACD में कितना बनेगा tan 45, और tan 45 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं AC/CD, और यह x है तो यह भी क्या होगा बाबू x ही होगा, और tan 45 का मान कितना होता है 1 ही तो होता है। 1 बराबर AC का मान हमको पता नहीं है तो AC लिख दिए, और इसका मान ED का मान कितना है, CD का मान x, तो x लिख दिए इसके बटन। अब इससे इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा x, AC बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है। ए बी आप लिखिए प्लस BC, AC बराबर पूरा x है, और यह जो है अगर AB बराबर निकालिएगा यहाँ से AB बराबर तो कितना हो जाएगा x/√3, x/√3। AB बराबर, तो आपको बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए यह 7 है तो यह भी कितना हो जाएगा 7 मीटर ही तो होगा, यह कितना होगा 7 मीटर, ठीक है। अब चलिए यहां से देखिए BC बराबर, AB आपको पता है, आप BC का मान आपको पता है, कहीं ना कहीं जो मान पता है वो आपका उपयोग करना है। तो आप AC को क्या लिख सकते हैं, AC को AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर x, ठीक है। AB का मान आपको, AB का मान कितना दिया हुआ है x/√3, प्लस BC का मान 7 बराबर x, ठीक है। उसको उधर जाने दीजिएगा, 7 को इधर रहने दो, या इसको इधर ला दोगे तो देखिए x को हम उधर ले जा रहे हैं, x माइनस, या इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -x/√3 बराबर 7। अब इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई कॉमन कर दोगे, यानी कि बटा पर के जोड़ घटाओ, ठीक है। तो इसके बाद आपका आ जाएगा 7√3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा x कॉमन लेकर, तो √3 - 1 बराबर 7√3, अर्थात x बराबर हो जाएगा 7√3 अब बटे √3 - 1। अब देखिए हरों का परमेयीकरण कर दीजिए, हरों का परमेयीकरण, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 × 3 + √3 अब बटे 2, यह आपका आंसर हो जाएगा। बोर्ड तो उठाइए ना, आप स्क्रीनशॉट देखिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बोर्ड उठाइए तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा और, बस हो गया। चलिए अभी हम लोग फिर से जिस प्रकार से पिछले सवाल को हम लोग पहले पढ़े थे सब्जेक्टिव, अब फिर बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो इस सवाल का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और देखकर आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। तो अभी तो सबसे पहले हम लोग एक बार सब्जेक्टिव पढ़ ले, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी आएंगे। अब मिटाने वाला कहाँ डाल दिए, चलिए। तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यस सर। हाँ, तो इसको भी हम लोग देखकर आंसर बताएंगे, लेकिन पिछले सवाल की तरह ही। कब, पिछले सवाल पहले हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी देखेंगे कि कैसे इसका आंसर जो है हम लोग सेकेंडों में देखेंगे, और आंसर, इसका आंसर यह होगा, इसका आंसर यह होगा, बताएंगे जैसे पिछले सवालों को बताएं, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बहुमंजिला भवन पर भी क्या, तो बहुमंजिला भवन जब पूछेगा तो 3 प्रकार के सवाल यहाँ भी आएगा। कितने प्रकार के, 3 प्रकार का। एक तो 45 और कितना होगा 30। अभी बताएं कि यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 45 होगा। अगर यहाँ पर 45 होगा तो यहाँ पर कितना होगा दोस्त 60 होगा। यहाँ पर कितना होगा 60 होगा। 3 फिगर इसमें भी बनेगा, इसमें भी 3 फिगर ही बनेगा। एग्जाम में ऐसे ही फिगर बनाना है। देखिए बहुमंजिला भवन के बगल में अगर कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर 3 फिगर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 45 60 है, और क्या बन सकता है छोटका 30 और बड़का 60, छोटका 30 और बड़का 60।
और इससे पहले एक सवाल अभी बनाए थे जिसमें 45 और 30 लिए थे, 45 और 30। देखिए यह 45 और 30, 45 यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 30 बनेगा तो यहाँ पर 45 बनेगा। देखिए ये 45 60, 30 60 और 30 45। आप लोग को यही बनाना है। बहुमंजिला भवन कहेगा, उसके बगल में वो झोपड़ी खोपड़ी रहेगा, तो उस झोपड़ी खोपड़ी के साथ ये काम आपको करना है। अब बाकी बात जैसे रखते चलिएगा, आपका मान निकलते चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फिगर समझना। और देखिए और कैसा कैसा फिगर बन सकता है। एक गुब्बारा वाला सवाल आता है। क्या आता है? गुब्बारा। गुब्बारा उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? उड़ रहा है। मान लो कि यहाँ पर गुब्बारा था, ठीक है, ये गुब्बारा और उड़ के यहाँ पर आ गया। अब ये गुब्बारा जो है उड़कर यहाँ पर आ गया, लेकिन समान ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? समान ऊंचाई पर। यह भारतीय मतलब एनसीईआरटी का सवाल है। और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर देख रहा था इस गुब्बारा को, क्या कर रहा था, यहाँ से इसको देख रहा था बहुत गौर से कि अब टूट के गिरेगा, अब टूट के गिरेगा, हमको आ जाएगा हाथ में। क्या आ जाएगा? हाथ में आ जाएगा, मान लो कि यहीं से। लेकिन बेचारा यह टूट कर गिरा नहीं, उड़ के और आगे चलाया। कहाँ चलाया? आगे। अब देखिए अब इसके आंख पर कितना द्वितीय कोण बनेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, एक तो यह फिगर बनेगा और एक आपका। तो कहेगा कि गुब्बारा कितनी दूर उड़ के चला गया, इसके दूरी। यह देखिए यह दूरी पूछेगा। तो देखिए यहाँ से इसके आंख पर जो कोण बनेगा यही ना होगा, और इस पर जो बनेगा यह होगा। तो ऐसे भी पता चल रहा है कि नजदीक में था तो नजदीक में बड़ा कोण, और दूर जाएगा तो छोटा कोण, दूर जाएगा तो छोटा कोण, दूर जाएगा तो छोटा कोण। या तो पर्दा को पीछे कर दीजिए और नहीं तो देखने वाले को पीछे कर दीजिए। तो यहाँ पर एक तरह से समझ लो पर्दा पीछे चला गया, देखने वाले वहीं पर था। लेकिन सिनेमा हॉल में क्या होता है? पर्दा वहीं होता है, व्यक्ति पीछे आगे पीछे होता है। 3 वो व्यक्ति है, तो जो सबसे आगे है वह 60 डिग्री, उसके पीछे 45 डिग्री, उसके पीछे 30 डिग्री। सवाल त्रिकोणमिति में है और बहुत सारा कोण बनता है, लेकिन त्रिकोणमिति में आपका हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोगों को जो पढ़ना है वह केवल और केवल यह 60 होगा तो यह 30 होगा, मतलब 45 होगा और यह 30 होगा। यही फिगर बनता है। अब यहाँ पर देखिए पर्दा को पीछे कर दिया गया, एक तरह से देखिए यहाँ से यहाँ कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि गुब्बारा कितना दूर चला। तो कोई बात नहीं है, एक बार फिगर सही से समझिएगा कि यह फिगर यहाँ से, ठीक है, कितना कोण बना रहा था। तो यह कोण जो होगा, यह कोण इसके सापेक्ष में बड़ा होगा, यह बड़ा कोण होगा और यह छोटा कोण होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह ऊंचाई तो समान ही होगा। यह ऊंचाई क्या होगा? समान ही होगा। कह देगा कि 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। गुब्बारा कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? 200 मीटर की ऊंचाई पर। गुब्बारा के जगह पर पतंग भी हो सकता है। गुब्बारे के जगह पर क्या हो सकता है? पतंग। पतंग जब भी उड़ता है तो हम लोग ऐसे उड़ाते हैं तो तिरछी जाती है, तो यह पतंग की क्या हो जाएगी? डोरी हो जाएगी। यह पतंग की क्या हो जाएगी? डोरी। यह भी पतंग की क्या हो जाएगी? डोरी। डोरी तो बड़ा होता है, उसको छोटा बड़ा किया जाता है घुरमा घुरमा के। तो आप देखिए यह आपका 60 डिग्री बनेगा। यह अगर यह 60 डिग्री बनेगा तो यह 45 डिग्री, यह 45 डिग्री तो यह 30 डिग्री, यह 30 डिग्री तो यह और छोटा बनेगा। लेकिन आपके सवाल में यह 45, यह 30 देगा, यह 60 तो यह 30 देगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए देखिए, अगर यह 45 बनेगा तो अभी देखिए यह 200 है, यह बाबू 200 है। देखिए आंसर कैसे निकलता है, यह 200 है तो यह भी कितना होगा? 200 ही तो होगा, क्योंकि 45 पर इससे पहले हम लोग कल के क्लास में बताए थे कि अगर 45 डिग्री बन रहा है तो यह और यह बराबर होता है। यह 200 मीटर तो यह भी 200 मीटर।
और यह पूरा 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह भी 200 मीटर होगा। यह भी कितना हो जाएगा, 200 मीटर। अब तो यह 45, तो यह 30 डिग्री बनेगा। अब बताइएगा कि यह 30 डिग्री अर्थात यहाँ से यहाँ उससे बड़ा हो जाएगा, तो 200√3 मीटर हो जाएगा। तीन ही काम तो करना है, √3 से गुना, नहीं तो √3 से भाग, √3 से गुना, नहीं तो √3 से भाग, और नहीं तो 10 का 10, 10 का 10, 10 का 10, ठीक है, 10 का 10। तो 45 बनेगा तो 10 का 10, 30 बनेगा तो बड़ा हो जाएगा, और 60 बनेगा तो छोटा हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। कितना दूर चला, तो यह निकालना है, तो 200√3 और माइनस 200 कर देंगे, अर्थात 200 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 इसका आंसर हो जाएगा। √3 - 1 आंसर हो जाएगा। सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्टिव में बनाने के लिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, इसको ई मान लेंगे। एक बार त्रिभुज एबीसी में लेंगे और एक बार त्रिभुज डी सी, और इसका नाम कुछ और रख दो, DEC में ले लेंगे। और आप दोनों समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। चलिए एक सवाल लिखिए पहले, तब आप लोगों को समझाएंगे। लिखिए सवाल, लिखिए, इसी सवाल को लिखा रहे हैं, लिखिए। बोलिए सर। लिखिए, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा, एक गुब्बारा धरती के ऊंचाई, धरती से लिखिएगा, धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एक गुब्बारा धरती से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कुछ देर में पता चलता है, कुछ देर में पता चलता है कि किसी बिंदु से 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 45 डिग्री के बजाय 45 डिग्री के बजाय अब 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। उसके शीर्ष के साथ, मतलब मीनार के गुब्बारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो उतनी देर में गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो अभी हम इस सवाल को क्या किए हैं, आप लोगों को बताए, ठीक है। कल आप लोग इस सवाल को बना के आइए, कल क्या कीजिए, इस सवाल को आप लोग बना के आइए और हम देखते हैं कि कौन कौन लोग, ठीक है। एक बार तो आप लोगों को क्या करना है, कोण बदलना है। क्या क्या बदलना है, एक तो 45 और 30 है, एक बार उसको 45 और 60 कर देना है, एक बार उसको 45 और 60 कर लेना। जब 45 और 60 होगा, मान लो कि यहाँ से कोई यहाँ पर उड़ रहा है, तो पहले 45 बन रहा था, मान लो यहाँ पर 45, अब 60 बन रहा है, इसका मतलब उड़ के यहाँ पे आ गया होगा, उड़ के कहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे। तो अब कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से आपको करके लाना है। देखिए, एक बार 45-30 है, आपको सवाल मिलता है 45 से 60 से बना के लाना है, और
60-30 से बना के लाना है, 30 और 45 से बना के लाना है। ठीक है, ये आपका HW। ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 4 सवाल हुआ। ठीक है, और चारों सवाल का अच्छे से फिगर बना के लाना है और फिर से इसको बना के भी लाना है। और इसके बाद फिर कल हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या पढ़ाई होगी, मतलब कि आगे क्या क्या और पढ़ाई होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। पंकज जी नहीं